back, students. Students, in today's video, we are going to discuss about a paper pattern of standard 10th social study SST 1 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि स्टैंडर्ड 10th बोर्ड पेपर पैटर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो ये पेपर होता है 40 मार्क्स का। ओके, इसमें से हिस्ट्री होता है 28 मार्क्स के लिए। सो हिस्ट्री यहाँ पे हमें बताया गया है 28 मार्क्स के लिए, और जो होता है पॉलिटिकल साइंस वो होता है 12 मार्क्स के लिए, और ये टोटल होते हैं 40 मार्क्स। तो ये हमारा 40 मार्क्स का SST 1 का पेपर होता है। ओके, सो विल गो थ्रू वन बाय वन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री पेपर पैटर्न। तो देखो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 1A, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कौन सा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट द स्टेटमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, सही ऑप्शन फॉर 3 मार्क्स। तो कितने मार्क्स लिए यहाँ पे ये 3 मार्क्स। वहाँ पे ऑप्शन है क्वेश्चन 1B यहाँ पे दिया गया है, एज आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट्स। तो सेट्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। तो आप क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रॉन्ग पेयर्स को आइडेंटिफाई करना है, उसको लिखना है। ये है 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड ए, कि कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों की, एक मैप यानी कोई जो दिया जाएगा यानी, और उसको आपको उसके आधार पे आपको लिखना है। यानी उस मैप में क्या होगा कि मानो एक तो ऐसे कि चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस may be asked in this question. Okay, so this complete the concept map for 4 marks. Okay, any 2 out of 3, तो ऑप्शन इज गिवन। उसके बाद है आपका राइट शॉर्ट नोट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी है, उसमें आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, एनी 2 आउट ऑफ 3। तो ऑप्शंस आर गिवन हियर एंड फॉर 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विथ रीजंस। तो विथ रीजंस आपको स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, और कितने मार्क्स के लिए है, तो ये आपको है यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए, और ऑप्शंस आल्सो गिवन एनी 2 आउट ऑफ 3। तो आपको यहाँ पे ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं 3 में से 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन 4 है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 4, मतलब ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। सो इन डिटेल में आपको उसके आंसर लिखने हैं, एनी 2 आउट ऑफ 4। तो ऑप्शन इज गिवन हियर, सो एनी 2 यू हैव टू राइट आउट ऑफ 4 एंड फॉर 6 मार्क्स। So 6 marks. So here the total is 28 marks for history. Okay, now student, next है हमारा पॉलिटिकल साइंस। देखते हैं उसका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। तो ये आपको होगा 2 मार्क्स के लिए। ऑप्शंस एनी 2, मतलब ऑप्शंस आर नॉट गिवन हियर, आपको दोनों दिए और दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 7th, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय गिविंग रीजंस। तो विथ रीजन आपको ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स उसको लिखना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है एनी 2 आउट ऑफ 3, यहाँ पे आपको ऑप्शन एनी आउट ऑफ 3, और कितने मार्क्स के लिए, तो ये है यहाँ पे आपको 4 मार्क्स के लिए दिया जाए। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो व्हाट यू हैव टू डू, एक्सप्लेन द concept any 1 out of 2. So you have to complete, you have to this concept only 1, 2 will be given and 2 marks is there for that one question. 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, डू एज डायरेक्टेड यानी इंस्ट्रक्टेड। सो एज पर द डायरेक्शन यू हैव टू सॉल्व दिस। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, एक को आपको सॉल्व करना है, वो 2 मार्क्स के लिए। आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर
द फॉलोइंग इन ब्रीफ। सो ब्रीफ में आपको आंसर लिखने इसके। तो फॉर 2 मार्क्स दो यहाँ पे दे जाएगी, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है, यानी फॉर 2 मार्क्स। तो इस तरह हमारे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर पैटर्न है कि 28 मार्क्स फॉर हिस्ट्री and 12 marks for political science, and total this 40 marks paper is there. So I hope you have understood it. You will get, and as per this pattern, study for your exam. Okay, thanks for watching.